आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। अभी हम गर्दनी बाग में हैं, जहां पीएमसीएच के जीएनएम की छात्राएं अपनी हॉस्टल के मांग को लेकर हड़ताल पर बैठी है। गर्दनी बाग में आज 11वां दिन है। पहले ये पीएमसीएच में हड़ताल पर थी, उस दौरान प्राचार्य के आदेश पर पुलिसकर्मियों द्वारा इन पर लाठी बरसाई गई। इनके समर्थन में सीपीआई एमएल के विधायक महबूब आलम जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। ये लोग पीएमसीएच की जो शिक्षा हासिल करती हुई नर्सें हैं, इन लोगों को उजाड़ करके जो राजा पाकर में भेज रहा है, कहाँ तक उचित है? इन सवालों को लेकर के हम लोगों ने इसके जो स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत की, उसकी रहनुमाई मैंने की। ये बच्चियाँ भी थी और मैंने चीफ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा और चीफ मिनिस्टर से अभी तो मेरी बात नहीं हुई है, मैं बात करूँगा। और उनके जो सचिव है अनुपम, उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझे मेमोरेंडम मांगा था और हम लोगों ने कहा कि भाई पटना के अंदर भी इनको रखने का इंतजाम होना चाहिए और ये क्रूर फैसला आप वापस लीजिए। और इन लोगों के साथ हम लोग पूरा सहानुभूति रखते हैं और मैंने तो कुछ दिन यहाँ रह के इन लोगों की रहनुमाई भी की। लेकिन सर, अभी तक इन लोग को न्याय नहीं मिला है सर। न्याय तक ये लोग बैठे हुए हैं, तो कुछ नहीं, सरकार के द्वारा कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आपको यहीं पर रखा जाएगा। मैंने कहा ना, सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। बिल्कुल इन कम से कम इन बच्चियों की तरफ देखकर भी तो उनको द्रवित हो जाना चाहिए। किसी को आना चाहिए, कम से कम डेलीगेट मिलना चाहिए, किसी को कम से कम बातचीत करना चाहिए और आश्वासन देना चाहिए कि तुम लोग आश्वस्त रहो, तुम लोग का इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा। हम लोग मिले थे और हम लोग को आश्वासन दिया था कि हम लोग देखते हैं पटना के अंदर कहाँ उनको रखा जाए। और हमने भी कहा और ये भी कहा कि आप लोग भी बोलिए रखने की जगह है कि नहीं। हमने कहा कि भाई आप सरकार है और 200 बच्चियों को रखने के इंतजाम आप नहीं कर सकते, क्या बात करते हैं? तो ये जन विरोधी रवैया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये नारा देती है, ये बेटियां जब पढ़ रही है और पढ़ती हुई बेटियों की हिफाजत के लिए वो संवेदना उनकी नहीं है। बेटियां मार खा रही हैं, बेटियां मार खा रही है और बेटियों की जिंदगी असुरक्षित है। आप देखें कि गाय घाट में हमारी बेटियों की किस तरह से असमत लूट ली गई और मुजफ्फरपुर की तो कहानी आप जानती हैं। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं वैशाली के राजा पाकर एक सुनसान जगह में ये लोग सुरक्षित रहेंगे? इसलिए हम मांग करते हैं कि पटना में ही इनको रखने का इंतजाम किया जाए और यहाँ से जा कर के बिल्कुल हम सीएम से बात करेंगे और सीएम के सेक्रेटरी जिनको अधिकृत किया उन्होंने किया था अनुपम से, उनसे मैं बात करूँगा और फिर मैं जो है हेल्थ मिनिस्टर से। सर, बच्चे अभी भी हताहत हैं कि फिर से 6 मई वाला घटना न घटे। सर, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? 6 मई को सर इन लोगों के साथ घटना जो घटी है, ऐसा लाठीचार्ज किया गया है। बिल्कुल, अब 6 मई की घटना हटा नहीं सकती है सरकार बैकफुट पर है। हमारी बातचीत में वो देखती है कि ये आंदोलन कहाँ तक आगे जा रही है। वो हतोत्साहित करना चाहती है, इन बच्चियों को हतोत्साहित करके इनको अपने घर भेज देना चाहती है और आखिर में सरेंडर करवाना चाहते हैं कि चलो जहाँ रखना चाहते हैं वहीं रखो। लेकिन हम लोग राजनीतिक रूप से इन लोगों के साथ है। जरूरत पड़ने पर ये 10-20 बच्चियाँ हैं, सैकड़ों बच्चियों को हम लोग उतार देंगे, सड़क पर हम लोग उतरेंगे खुद और इन लोगों का निश्चित रूप से आवासीय व्यवस्था पटना के अंदर ही करने की गारंटी करवाने का। सर, पढ़ाई भी लगभग 1.5 महीने से नहीं हो रहा है जी, तो इन लोगों का पढ़ाई का सर बाद में फिर कैसे क्या ये लोग कवर करते हैं? इनका जो पढ़ाई का जो क्षति हुई उसको मेकअप करना होगा सरकार को। निश्चित रूप से हम यहाँ से जाकर के सीएम से बात करेंगे और शांतिपूर्ण समाधान करवाने का, हस्तक्षेप करवाने का। सर, ये लोग भूख हड़ताल भी करने का कह रहे हैं कि शनिवार से भूख हड़ताल पे भी। मैं तो चाहूँगा ये लोग भूख हड़ताल ना करें, बच्ची है अभी, और फिर भी अगर भूख हड़ताल ये लोग करेंगी तो बिल्कुल हम लोग आएंगे और इन लोगों के साथ जो है हम लोग भी भूख हड़ताल करेंगे और इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए जो कुछ भी करना होगा, सरकार जो बढ़ी है इस बड़ी सरकार को कान में आवाज़ डालने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा सर, क्या आपको लगता है ये बच्ची लोग को देखिए सर, क्या ये लोग भूख हड़ताल के लिए हैं? ये लोग ये आपके बिल्कुल इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई निवेदन करता हूँ कि भूख हड़ताल आप लोग ना करें। हम लोग साथ हैं आप लोग, हम लोग पार्टियाँ जो वामपंथी जितनी पार्टियाँ वामपंथी संगठन है इन लोग के हम लोग साथ रहे हैं और चलिए थोड़ा सा सबक भी मिल रहा है इन लोगों को। ज़िंदगी की शुरुआत में ही संघर्ष से आमना सामना होना पड़ रहा है और आने वाला दिन में ना पड़े इसकी पूरी कोशिश में हम करेंगे। और हमने कहा कि जाके सीएम
और सीएम के सेक्रेटरी से बात करेंगे और फिर जो है हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे कि अविलंब हस्तक्षेप करके उन लोग का हड़ताल वापस लेने का पहल करें और पटना के अंदर ही सर मामला ये है कि सिर्फ 200 लड़कियां हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करेंगी, तो सर 200 लड़कियों के लिए बिहार पटना में जगह नहीं है सर, तो ये तो मजाक है। 200 लड़कियों के लिए सरकार चाहे जहाँ कहीं भी रखे 2 घंटे के अंदर इनके अंदर सरकार असल में चाहती नहीं कि जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है जिनकी रीढ़ है ये बच्चे, अगर पीएमसीएच जैसे संस्थान से इन लोगों को हटा दिया जाए तो पीएमसीएच में जो नर्स की कमी हो जाएगी उनकी भरपाई करेगी कौन करेगा? सरकार बिल्कुल जो जनता की परेशानी है, जनता की तकलीफ है, जनता की जो स्वास्थ्य सेवा है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और भूख भी है, आज राशन कार्ड के लिए लोग आंदोलनरत है, इन तमाम सवालों से सरकार जो बेखबर है और नीतीश कुमार आरएसएस के फंदे में पड़ चुका है, भाजपा की गोद में बैठ चुके हैं। इसलिए इन्हीं आंदोलन के जरिए नीतीश कुमार को झकझोरा जाएगा और उनकी अंतरात्मा जगाई जाएगी और आज नहीं तो कल इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अभी महबूब आलम जी इन जीएनएम की छात्राओं के साथ जो कटिहार के विधायक हैं, इन छात्राओं के साथ देने के वादा किए हैं और बोले हैं कि अगर ये लोग भूख हड़ताल करती है तो हम लोग भी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। धन्यवाद।